हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समय अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 बीबीएफ, जो कि बात करता है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम पेटेंट। ये सेक्शन कहता है कि जो भी एलिजिबल एसएससी हैं उनकी टोटल इनकम में अगर इंक्लूड करें इनकम फ्रॉम रॉयल्टी जो कि डिराइव्ड हो रही है फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो उस इनकम पे जो वो हो गए, जो वो उस रॉयल्टी पे जो वो टैक्स पे करेंगे, वो इस सेक्शन के अंदर 10% की रेट से टैक्स पे करेंगे। अब पेटेंट डेवलपमेंट रजिस्टर्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने इन्वेंशन किया, जो भी पेटेंट आपने बनाया है, उस पेटेंट पे जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकट कर रहे हैं, यानी उसको बनाने में जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, तो उस खर्चे का 75% से ज्यादा आपने इंडिया में इनकट किया, यानी कि उस पेटेंट को डेवलप बनाने में आपका जो भी खर्चा हो रहा है उसका 75% ज्यादा खर्चा आपका हिंदुस्तान में हुआ और उसके कम 75% से कम बाहर हुआ। अगर आप अब्रॉड में कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसे माना जाएगा डेवलपमेंट रजिस्टर्ड इन इंडिया। फिर इस सेक्शन में जो आप टैक्स जो पे करेंगे 10% की रेट से, तो उस रॉयल्टी के अगेंस्ट आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही कोई भी एक्सपेंडिचर या अलाउंस का आप बेनिफिट उस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। यानी आपको फ्लैट जो भी आपकी रॉयल्टी की इनकम होगी उस टोटल इनकम पे आपको 10% की रेट से टैक्स पे करना होगा। और इस सेक्शन के अंदर आप टैक्स जो पे करेंगे 10% की रेट से, वो तभी पे करेंगे जब आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट से पहले अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज इस सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस सेक्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो उस टाइम ध्यान रखनी होगी कि आपने कभी भी इस सेक्शन के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज की और उस पर 10% रेट से टैक्स पे किया, तो उसके बाद जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये इनकम डिस्क्लोज की इस सेक्शन के अंदर, उसके बाद अगर आप किसी भी प्रीवियस असेसमेंट ईयर में आप 115 बीबीएफ के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते, आप नॉर्मल प्रोविजन में अपनी रॉयल्टी पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसके बाद जिस ईयर आपने नॉर्मल प्रोविजन के अंदर अपनी रॉयल्टी पे टैक्स पे किया, उसके बाद के अगले 5 सालों तक आप सेक्शन 115 बीबीएफ को ऑप्ट नहीं कर सकते। यानी कि एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको रेगुलर कॉन्टिन्यूसली इसको फॉलो करना है। अगर किसी भी ईयर में आप मिस हो गए इस सेक्शन को ऑप्ट करने में, या तो आपने लेट रिटर्न फर्निश किया, तो उस केस में आप 115 बीबीएफ यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आप अगले 5 सालों तक के लिए इस सेक्शन के अंदर अपनी रॉयल्टी पे टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अगर आप 115 बीबीएफ के अंदर टैक्स पे करें तो ये ध्यान रखें कि आप हर साल ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न फर्निश कर लें और इसको हमेशा ऑप्ट करें अगर आप एक बार ऑप्ट कर रहे हैं तो।